हुकूमत हिंद इसको हमारे हवाला किया जाए ताकि इसको हम किसी मजहब को चैलेंज किया है, किसी मजहब के अकायद को चैलेंज किया है, अपनी शोहरत तलबी और दुनिया परस्ती की खातिर जो है ये इस तरह के इकदाम उठा करके ताकि इस तरह के मलऊन अफराद से हमेशा नुकसान और दुख पहुंचा है। मैं उम्मत मुस्लिमा की तरफ से खास तौर से इस अंजुमन जाफरिया के बैनर तले ये ऐलान भी कर दूं कि इसका किसी मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम और शिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये दुश्मन का और इस्लाम मुखालिफ साज क्या कहते हैं एजेंसियों का एजेंट है। इसलिए मैं पुरजोर अपील भी करूंगा अपनी हुकूमत हिंद से, खास तौर से यहाँ की इंतजामिया, हिंदुस्तान की इंतजामिया से, कि इस शख्स को कैफरे किरदार तक जो हमारे उलमा मुशख्खस करेंगे, जो हमारे मुजतहिदीन और दीन इस्लाम के रहनुमा मुशख्खस करेंगे, इसके लिए कुछ हुक्म मुशख्खस किए जाएंगे। हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये पुरजोर अपील करते हैं कि हमारा इसमें मदद करें, इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर ये मलऊन मुर्तद करार पाता है, वाजिबुल क़त्ल करार दिया जाता है, तो हुकूमत हिंद इसको हमारे हवाले कर दे ताकि हम इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, इसको अरेस्ट कर लें। वसीम मलून, वसीम मलून, वसीम मलून, मलून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वसीम मलून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वसीम मलून फांसी दो, वसीम मलून को फांसी दो, फांसी दो। शर्किया ना गर्मिया, इस्लामिया, इस्लामिया। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वसीम मलून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वसीम रज़वी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। वसीम रज़वी का जो यार है गद्दार है, गद्दार। वसीम रज़वी जो है, रिज़वी नहीं होना चाहिए, वो मलून है, उसको हम मलून कहेंगे, जिसने कि ये कहा है कि ये कुरान पाक की जो 26 आयतें हैं ये टेररिज्म के साथ मिलती हैं और हम उस आदमी पर लानत करते हैं। और हम इस वसीम रिज़वी नहीं बल्कि वसीम जो मलून है इसको हम इस बात पर हम मज़म्मत करते हैं। और आइंदा के लिए हम ये अपनी गवर्नमेंट से ये जो जितनी हाई कमांड तक हम ये गुजारिश करते हैं कि जितना भी हो सके इसको जल्द अज जल्द इसको गिरफ़्तार किया जाए और इसको हमारे हवाला किया जाए ताकि इसको हम किसी जगह तक पहुंचाएंगे। ये इंसानियत के काबिल नहीं है, ये जो है ये इस एक किरदार है मुसलमान पर, ये बद किरदार का आदमी है, इसको फौरी तौर पर मतलब यहाँ इसको गिरफ़्तार करके इसको गिरफ़्तार ही नहीं बल्कि इसको फांसी दी जानी चाहिए। मीडिया और अपने इन दोस्तों के माध्यम से मैं एक अपना एहतजाज यहाँ पर बताऊँ कि वसीम मलऊन जो हिंदुस्तान का एक बाशिंदा है और इस तरह के इक़दामात पहले भी किए गए हैं इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर। और मैं इस मीडिया के ज़रिए से ये कहूँगा कि ऐसे अफराद के जिन्होंने किसी मज़हब को चैलेंज किया है, किसी मज़हब के अकायद को चैलेंज किया है और फ़ेथ को चैलेंज किया है, जो आज से 1400 साल पुराना फ़ेथ है, ईमान है, और जिसके ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन किसी भी फ़िरके या किसी भी हुक्मरान के होते हुए किसी शख्स ने नहीं किया है, तो इसने ये एक बहुत बड़ा घिनौना अमल अंजाम दिया है और इसने तारीख़ में बहुत गलत कदम उठाया है। जो कुरान के ख़िलाफ़ इसने जो है चैलेंज किया है, कुरान पैगाम अमन लाया है, कुरान हर शख्स के लिए इस्लाम हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए पैगाम अमन देता है। किसी फ़िरके के साथ मुनाफरत को ये बढ़ावा या टेररिज्म को ये हरगिज़ बढ़ावा नहीं देता। टेररिज्म तो ये लोग हैं कि जो लोगों का खून खाते हैं और अपनी शोहरत तलबी और दुनिया परस्ती की खातिर जो है ये इस तरह के इकदाम उठा करके ताकि अपने आप को शोहरत इनको मिले। और यही जालिम और डकैत लोग हैं कि जो इस वक्त जो है किसी बैनर तले जा कर के जो है ये काम करते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर अपील करता हूँ अपनी मीडिया के ज़रिए से अपने हुक्मरानों को और अपने तमाम जो हुक्मरान इस वक्त हिंदुस्तान में पाए जाते हैं कि इस मलऊन को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और हिंदुस्तान में किसी शख्स को ऐसा मौका ना दिया जाए कि जो मजहबी मुनाफरत फैलाए और मजहब के नाम से जो है एक दूसरे को फ़िरकाबाजी और लड़ाए। मुसलमान किसी भी फ़िरके के साथ, किसी भी मजहब के साथ मुनाफरत नहीं रखता है।